अरे हम लोगों को तो जितना कहना जाके कह ही दिए हैं सब, मीटिंग में कह दिए हैं। आज क्या चीज़ की कीमतें जो हैं नहीं बढ़ी, हर चीज़ का जो है कीमत जो है बढ़ा। बिहारियों को फायदा होगा कि नहीं होगा ये तेजस्वी यादव जी को कोई मतलब नहीं है। कि हर पक्का मकान बना देंगे 2022 तक सबके लिए, हुआ क्या? जिसकी ज़रूरत थी, जो उम्मीद थी, उस उम्मीद के अनुसार यह बजट लाया गया है। बहुत ही सराहनीय सकारात्मक बजट है। केंद्र सरकार के आम बजट पर सियासत शुरू हो गई है। बजट को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय बजट से बिहार को कोई उम्मीद नहीं है। भाजपा ने एक बार फिर ठगने का काम किया है। बिहार को बजट में कुछ नहीं मिला। देश में महंगाई, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई है, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई विजन नहीं दिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नहीं बताया कि सरकार कैसे आम लोगों को इस समस्याओं से उबरने में मदद करेगी। यही सब चीज़ें हमने क्या कहा, पहले भी तो यही कहा ना कि आय दुगुना करेंगे, तो हुआ क्या? नहीं ना हुआ। और फिर क्या कह रहे थे ये कि हर पक्का मकान बना देंगे 2022 तक सबके लिए, हुआ क्या? ये भाजपा के लोग जो हैं धर्म की राजनीति करके, ध्यान भटका करके जो देश का जो संविधान है उसको ख़त्म कर रही है, पूरी तरीके से इतिहास को बदल रही है। खाली नाम बदलने के अलावा कुछ किया है? नाम मुगल गार्डन का बदल दीजिएगा तो लोग को रोजी रोटी मिल जाएगा क्या? महंगाई कम हो जाएगी क्या? इस देश में तो सबसे ज्यादा हिंदू है ना, तो क्या हो रहा है? उनको रोजी रोटी मिल रही है क्या? तो ये केवल सरकार जो है ठगने का काम कर रहा है, और बिहार के लोग होशियार हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं। अब बिहार के लोगों से ज़्यादा सामाजिक और राजनीतिक रूप से कोई जागरूक नहीं होता, वो जानते हैं, सबसे ज़्यादा जागरूक है कि क्या हो रहा है। टैक्स रिबेट स्लैब को बढ़ा दिया गया, 5 से 7 बढ़ा दिया गया। क्या इसे चुनावी बजट मानते हैं सैलरी क्लास को लुभाने के लिए? अब देखिए, सैलरी क्लास तो ऐसे पहले से जो है परेशान है महंगाई को लेकर के। आज क्या चीज़ की कीमतें जो हैं नहीं बढ़ी है, हर चीज़ के जो है कीमत जो है बढ़ा। लोगों का मुश्किल हो गया। परिवार में अगर एक आदमी बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज कराना मुश्किल हो गया। तो ये सारी स्थिति तो है। टैक्स रिबेट वगैरह ये केवल जो है आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार से इस बजट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक में कह दिया कि वो अभी बजट देखे नहीं हैं, अभी अपनी समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। जब वो वापस ऑफिस जाएंगे तो इसको देखेंगे। हालांकि इस बजट को लेकर बिहार सरकार की तरफ से वित्त मंत्री को उन्होंने आगे कर जवाब देने को कहा, जिसके बाद इसको लेकर बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने अपनी बात रखी। जब हम यहाँ रहे, कोई भी सरकार थी, हम जरूर उनका सुनते थे, जरूर देखते थे। हम लास्ट ईयर तक पूरा सुने। अब इस बार भी हम सुनते, लेकिन चूंकि पहले से तय था ये कार्यक्रम, तब करें क्या, कैसे छोड़ दें? क्योंकि ये सब तो पहले नहीं मालूम था कि कब होगा, बाद में ना मालूम है, और तय था मेरा पहले से। तब हम लौट के जाएंगे तो हम सबसे पहले उनको झोली तो मिलेगा क्या? बिहार की झोली आपको जाएगा? हमको नहीं पता है अभी, वो तो मालूम ही हो जाएगा। जब हम घूम रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ लोग खबर करेंगे, लेकिन अभी तो हम घूम रहे हैं, अभी तो किसी की बातचीत होती नहीं है। कुछ उम्मीदें हैं, जब समूचा कार्यक्रम कर लेंगे और जब लौटने लगेंगे तो उसी समय न कोई कुछ कहीं से शंख चुनकर। बिहार के लिए कुछ उम्मीदें भी रखते हैं सर? अरे हम लोगों को तो जितना कहना जाके कह ही दिए हैं सब, मीटिंग में कह दिए हैं। कहाँ गए? ए, सिद्धार्थ तो ये है। अरे सुनिए, आइए ना। तो जो चाह रहे थे केंद्र के बजट, तो आप लोग तो मीटिंग में गए हुए हैं ना? हाँ, हम लोग तो मीटिंग में जाके कहे, अभी तक जो आया है उसमें बिहार के लोगों की अपेक्षा या सरकार जो चाहती है, जो बताया है, एक भी चीज उन्होंने नहीं कहा। इधर नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा ने केंद्र सरकार के बजट को मध्यम वर्गीय परिवार किसान को फायदा पहुंचाने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ये बजट देश के विकास में काफी सहयोग करेगा। वहीं तेजस्वी यादव द्वारा बजट पर सवाल खड़े करने को लेकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव खुद पैसा कमाने और मलाई खाने के लिए कई विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तेजस्वी यादव को बिहार के विकास से
कोई फायदा नजर नहीं आता। लघु सीमांत किसानों के प्रति और मजदूरों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति, युवा महिलाओं के प्रति समर्पित हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार को राहत देने के लिए और जो 2/3 युवा है उसके बेहतर भविष्य बनाने के लिए इन्होंने जो पहल किया है वो सराहनीय है। और इस पहल से हमारा आने वाला दिन आर्थिक रूप से मजबूत होगा और हर तबके के लोग को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जिसकी ज़रूरत थी, जो उम्मीद थी, उस उम्मीद के अनुसार यह बजट लाया गया है। बहुत ही सराहनीय सकारात्मक बजट है। पर तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बजट से बिहारियों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। बिहारियों को फायदा होगा कि नहीं होगा ये तेजस्वी यादव जी को कोई मतलब नहीं है। 5 विभाग वो रख करके देख रहे हैं कि उस विभाग में माल कितना आएगा और उसमें हमारा कमीशन कितना बनेगा। बिहार में भ्रष्टाचार और लूट की प्रवृत्ति जो बनी है, उस प्रवृत्ति पर यहाँ की सरकार बजट को देखती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने हर बजट के अंदर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का व्यवस्था लाभुक को दिया है, उससे कुछ लोग परेशान जरूर हो रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को संसद में 2023-24 का बजट पेश किया। अपने इस बजट में रेलवे से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड और अंत्योदय योजना को लेकर मोदी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बजट पर बोलते हुए कहा कि ये बजट हर वर्ग का सपना पूरा करेगा। मिडिल क्लास की उम्मीद पूरी करने वाला बजट है। देश के लिए परंपरागत रूप से अपने हाथों से मेहनत करने वाले विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। पहली बार विश्वकर्मा के प्रशिक्षण और सहायता से संबंधित योजना बजट में लाई गई है। अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखेगा। गरीब, मध्यम वर्ग, किसान सहित आकांक्षी समाज के सपनों को पूरा करेगा ये बजट।